आज लोग पढ़ेंगे व्हाट इज शेयर कैपिटल यानी कि अंश पूंजी क्या है। कंपनी को अपने सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति तथा व्यापार का संचालन हेतु पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब कंपनी में जो भी एम्बिशन होता है या फिर जो भी बिजनेस ऑपरेशन होता है उसे करने के लिए कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत होती है। आधुनिक व्यापार तथा उद्योगों का जीवन रक्त पूंजी है। मतलब कि कैपिटल का इम्पोर्टेंस एक ब्लड की तरह दिखाया गया है। जैसे कि मानव शरीर बिना ब्लड के जीवित नहीं रह सकता है, वैसे ही कोई भी व्यापार या उद्योग बिना कैपिटल के नहीं चलाया जा सकता है। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके कैपिटल प्राप्त करती है, पूंजी प्राप्त करती है, तो उसे अंश पूंजी कहते हैं। मतलब कि कंपनी को जब कैपिटल की ज़रूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, या तो डिवेंचर इशू करेगी या बॉन्ड इशू करेगी या शेयर इशू करके कैपिटल प्राप्त करेगी। तो जब वो शेयर इशू करके कैपिटल प्राप्त करती है, ठीक है, तो उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। अंश पूंजी से आशय कंपनी की स्वीकृत पूंजी से है। मतलब कि कंपनी ने जितना शेयर इशू करके कैपिटल एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, उसी को एक्सेप्टेंस कैपिटल भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंश पूंजी के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो पहला टाइप है हमारा अधिकृत पूंजी यानी कि एथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी की कुल पूंजी को अधिकृत पूंजी कहते हैं। इसी पूंजी से कंपनी का पंजीकरण करवाया जाता है, इसलिए इसे पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। इसे नाम मात्र पूंजी यानी कि नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। मतलब एथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है कि कंपनी को जितना शेयर इशू करके कैपिटल कलेक्ट करने का राइट प्राप्त होता है, उतना सारा कैपिटल उसका एथोराइज्ड कैपिटल कहलाता है। मान लीजिए कि कंपनी को 10 लाख कैपिटल की ज़रूरत है और उसे 10 लाख कैपिटल कलेक्ट करने का अधिकार प्राप्त है, तो वो 10 लाख उसका पूरा एथोराइज्ड कैपिटल कहलाएगा। ओके, और इसी कैपिटल से उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, इसलिए इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है और इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। दूसरा टाइप है हमारा निर्गमित पूंजी यानी कि इशूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को अंश खरीदने के लिए निर्गमित कर दिया जाता है, उसे निर्गमित पूंजी यानी कि इशूड कैपिटल कहते हैं। मतलब जितने का शेयर पब्लिक में इशू कर दिया जाता है कैपिटल कलेक्ट करने के लिए, उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए कि 100 शेयर हैं, ठीक है, अब उसमें 50 शेयर इशू कर दिया गया है कैपिटल कलेक्ट करने के लिए, तो उस 50 शेयर से जो कैपिटल आएगा उसे हम इशूड कैपिटल कहेंगे। ओके, तीसरा टाइप है हमारा प्रार्थित पूंजी यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता से ले लिया जाता है उसे प्रार्थित पूंजी यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं, ठीक है, अब 100 शेयर में से 50 शेयर अगर पब्लिक के द्वारा खरीदा गया है, ठीक है, तो उस 50 शेयर से जो कैपिटल प्राप्त हो गया है, ठीक है, उसे प्रार्थित पूंजी यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। ओके, उसके बाद है हमारा अप्रार्थित पूंजी यानी कि अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता नहीं खरीदती है उसे अप्रार्थित पूंजी यानी कि अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए कि 100 शेयर कंपनी ने इशू किए थे, ठीक है, अब 100 में से जनता ने पब्लिक ने 50 शेयर खरीदा है, ठीक है, और 50 वो नहीं खरीदा है, तो जो खरीद लिया है, ठीक है, उससे प्राप्त कैपिटल को सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे, और जो नहीं खरीदा है, ठीक है, उतने कैपिटल को हम लोग अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। ओके, चौथा है हमारा याचित पूंजी यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल। प्राय कंपनियां अंशों का पूरा मूल्य एक साथ नहीं मांगकर कई किस्तों याचनाओं में मांगती हैं। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी अपने अंशधारियों से मांगती है उसे याचित पूंजी कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में कंपनी द्वारा याचनाओं पर मांगी गई राशि को याचित पूंजी कहते हैं। ओके, मान लीजिए कि कंपनी ने 100 रुपये का शेयर इशू किया है,
तो कंपनी 100 रुपया पब्लिक से एक ही बार न मांग के उसे कई किस्तों में, कई इंस्टॉलमेंट में मांगती है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फाइनल इंस्टॉलमेंट। तो वो ऐसे ही इंस्टॉलमेंट कर के मांगती है। मान लीजिए 100 रुपये का था, ठीक है, उसने 50 फर्स्ट पे मांग लिया, ठीक है। उसके बाद 30 उसने सेकंड पे मांग लिया, ठीक है। 10 उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे मांग लिया और 10 उसने फाइनल इंस्टॉलमेंट पे मांग लिया, ठीक है। तो जो वो इंस्टॉलमेंट पे मांगती है, ठीक है, उसी को याचित पूंजी कहते हैं। यानी कि इन सिंपल वर्ड, कंपनी द्वारा जनता से याचनाओं में मांगी गई राशि को ही याचित पूंजी कहते हैं। ओके। उसके बाद है हमारा अयाचित पूंजी, यानी कि अनकॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी द्वारा न मांगी गई याचना की राशि को अयाचित पूंजी कहते हैं। ओके। मतलब कि मान लीजिए कि 100 रुपये का शेयर था, ठीक है, उसने 50 रुपये मांग लिए हैं और 50 रुपये नहीं मांगे हैं, ठीक है। तो वो जो 50 रुपये उसने नहीं मांगे हैं वो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगा, और जो उसने 50 रुपये मांग लिए हैं वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगा, सॉरी अनकॉल्ड अप और कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। ओके। पांचवा है हमारा चुकता पूंजी, यानी कि पेड अप कैपिटल। याचित पूंजी का वह भाग जो कि कंपनी वास्तव में अपने अंशधारियों से नकद प्राप्त कर लेती है उसे चुकता पूंजी कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने याचनाओं में जो किस्त मांगा है वो प्राप्त ही हो जाए। कभी कभी क्या होता है, शेयर होल्डर नहीं देते हैं, कभी कभी दे देते हैं, ठीक है। तो जो वो दे देते हैं, जो कि कंपनी ने मांगा है और उसे शेयर होल्डर से प्राप्त हो गया है, तो जितना प्राप्त हो गया उसे पेड अप कैपिटल यानी कि चुकता पूंजी कहते हैं। ओके। उसके बाद है हमारा बकाया या अवशिष्ट याचनाएं। कॉल्स इन एरियर। याचित पूंजी में से जो भाग अंशधारी नहीं देते हैं उसे बकाया याचनाएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रार्थित पूंजी और चुकता पूंजी का अंतर बकाया याचना कहलाता है। मतलब क्या है, जो राशि कंपनी द्वारा शेयर होल्डर से मांगा जाता है और वो नहीं प्राप्त होता है तो उसे बकाया यानी कि कॉल्स इन एरियर कहते हैं। मान लीजिए कि कंपनी ने 100 रुपये का शेयर इशू किया था, जिसमें कि उसने 50 रुपये फर्स्ट पे मांगा था और सेकंड पे उसने 50 रुपया मांगा था, ठीक है। तो फर्स्ट पे तो उसे मिल गया, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट पे जो उसने 50 रुपया, सेकंड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट पे जो उसने 50 रुपया मांगा था वो उसे नहीं मिला है। तो जो 50 रुपया होगा वो कॉल्स इन एरियर होगा, ठीक है। छठवां है हमारा रिजर्व्ड कैपिटल, यानी कि संचित पूंजी। अयाचित पूंजी का वह भाग जो जनता से तत्काल न मांगकर भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मांगने के लिए सुरक्षित रखा जाए उसे संचित पूंजी कहते हैं, या वो संचित पूंजी कहलाती है। ओके। कभी कभी कंपनी क्या करती है कि वो पूरे पैसे जनता से नहीं लेती है, वे कभी इन फ्यूचर आवश्यकता पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे उसे बचा के रखती है कि उसे ज़रूरत पड़ने पे मांगा जाएगा। मान लीजिए कि 100 रुपये का कैपिटल था, मान लीजिए 100 रुपये का कैपिटल था तो 80 रुपया उसने मांग लिया है, ठीक है। अब वो 20 रुपये जब भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ेगी तब मांगने के लिए उसने छोड़ दिया है, ठीक है। तो उसी जो 20 रुपया उसने छोड़ दिया है आवश्यकता पड़ने पर मांगने के लिए, उसी को रिजर्व कैपिटल कहेंगे। यानी कि उसने रिजर्व करके रखा है कि जब कभी आवश्यकता पड़ेगी इन फ्यूचर तब वो कंपनी जनता से यानी शेयर होल्डर से लेगी। ओके। उसके बाद है हमारा असंचित पूंजी, यानी कि अनरिजर्व्ड कैपिटल। इस पूंजी को कंपनी जनता के बीच आवश्यकता पड़ने पर निर्गमित कर सकती है। और रिजर्व कैपिटल का, अनरिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है, जो उसने रिजर्व करके नहीं रखा है, जनता से शेयर होल्डर से मांग लिया है, उसे अनरिजर्व कैपिटल कहते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।